धर्मराज आके हृदय से लगा लिया भीम को कि वाह रे बहादुर, कितना आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें, आज तू हारे हुए बाजी को जीत लिया मेरे भाई। अब जितने महारथी खेल देखने आए थे न, सब दौड़ के आके भीम को आशीर्वाद देने लगे कि वाह रे बहादुर, क्या करामत कर दिया तूने, आज अकेले 100 भाई को परास्त कर दिया है तुम। आशीर्वाद जो सबसे पाते दुर्योधन देखा, इसी समय दुर्योधन के हृदय में जलन उत्पन्न हुआ। रात में भी मैं निवेदन किया था आप लोगों से कि इंसान जितना अपना दुख से दुखी नहीं होता है, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के दुखी होता है। भीम को जो सबसे आशीर्वाद पाते दुर्योधन देखा, चारों तरफ से भीम का जो लोग जय जयकार करने लगे, दुर्योधन जल के खाक हो गए। दुर्योधन सोचा कि भीम तो हमारे रास्ते का कांटा बन गया है। जब बाला अवस्था में 100 भाई को गेंद बना दिया, तो जब ये बड़ा होगा तब तो और रोड़ा बनेगा हमारा। तो इसी समय दुर्योधन मन में विचार किया कि हम इस भीम को जीवित ही नहीं छोड़ेंगे, जिंदा बचेगा तब ना आगे चल के रोड़ा बनेगा हमारा। इसी समय हम इसको मारने का योजना तैयार कर लेते हैं। तो दुर्योधन जब भी कोई काम करता था तो एक बार अपने मामू शोकनी से वो जरूर पूछता था, गांधार नरेश शोकनी, जो दुर्योधन का अपना सगा मामू थे। लेकिन ग्रंथ साक्षी है इस बात का कि वही शोकनी एक कांटा बन गया दुर्योधन के लिए, जो दुर्योधन का विनाश करवा दिया। शोकनी से जाके दुर्योधन कहा, ए मामू, भीम तो मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया मामू, तो कैसे हम इस रोड़ा को अपने रास्ते से हटाएं, कोई उपाय बताइए। शोकनी बोले, दुर्योधन, मेरे पास हर मर्ज की दवा है और ये काम अपना आसानी से हो सकता है। पूछा कैसे? कहा, रे हम किसी के कमजोरी को पकड़ते हैं ना, कि किसके पास में क्या कमजोरी है। दुर्योधन कहा, तो भीम का क्या कमजोरी है मामू? कहा, रे भीम मिठाई खाने का बड़ा शौकीन है, मिठाई से बड़ा प्यार है भीम को। ले चलो ना इसी समय कुछ मिठाई में विष भर के खिला देंगे, घर बैठे अपना काम बन जाएगा। अब इतना दुर्योधन जो सुना, आके भीम का हाथ पकड़ के चाबूसी देना शुरू किया कि वाह रे बहादुर, क्या करामत किया है तुम। आज जो मेरे 100 भाई पर तुम विजय प्राप्त किए हो, इसके बदले हम तुमको पार्टी देना चाहते हैं, बोलो तुम क्या खाओ। पार्टी का जो नाम लिया तो भीम बाबूजी पहलवान थे, पहलवान है भीम। कहा, भैया अगर खुश होके कुछ खिलाना चाहते हैं तो कुछ मधुर का व्यवस्था कीजिए, कुछ मिठाई बनवाइए हमारे लिए। तो कहावत है कि जो रोगी का मन भावे वो वैद्य फरमावे। जैसा दुर्योधन चाह रहा था वही भीम ने कहा। दौड़ा भर लड्डू में अंदर से पूरा पूरा विष भरवा दिया दुर्योधन। एक लड्डू के अंदर विष है, एक दौड़ा लड्डू लाके भीम के आगे दौड़ा रख दिया दुर्योधन और कहा कि खाओ भीम, जितना इच्छा हो खाओ, और चाहो तो और दूंगा मैं तुम्हें। अब भीम तो थे सरल स्वभाव के बेचारे, इनको क्या पता कि इसमें भैया विष भरवाए हैं कि अमृत भरवा दिए हैं। मिठाई समझ के भीम लड्डू उठा के खाना शुरू किए।
तो भीम खाते बहुत थे, बचपन से ही खुराक बड़ी अच्छी थी भीम का। क्योंकि भीम जितना 4 भाई भोजन करते थे ना, उतना भीम के लिए अकेले माता कुंती बचा के रखती थी भोजन। क्योंकि भीम जब नाश्ता के लिए बैठते थे नाश्ता करने, तो नाश्ता में कम से कम उनको 20-25 किलो नाश्ते में लगता था। तो सोच सकते हैं कि जो आदमी 20-25 किलो का सिर्फ नाश्ता करता है, तो भोजन में तो कम से कम 1 कुंटल उस व्यक्ति को चाहिए ना। इससे तो कम में उनका काम नहीं चलेगा। एक दौड़ा लड्डू जो रखा भीम के आगे, एक कन लड्डू भीम नहीं छोड़े दौड़ा, कन कन लड्डू को चट ही कर गए भीम। लेकिन हर एक लड्डू में विष था। सारा विष का नशा जब एक बार भीम के ऊपर सवार हुआ, भीम वहीं मूर्छित हो गए जमीन पर। मूर्छा लग गया भीम को। दुर्योधन इशारा किया, देख लो, दुर्योधन से ज्यादा बहादुर बनने वाले का यही हाल होता है। तो आज के बाद दुर्योधन से कोई ज्यादा बहादुर मत बनना, नहीं तो उसका भी मैं यही हाल करूंगा। कहा, उठाओ इसके लाश को, ले चलो हमारे साथ। मूर्छित शरीर को उठवा के दुर्योधन नदी के किनारे ले गया और वहां जाके कर्मी के लत्ती से हाथ पांव बांध के फेंक दिया नदी के धारा पर भीम के मूर्छित शरीर को। और ठहाका मारते दुर्योधन चला, है भीम, मैं तुम्हें सर्वदा का नींद सुला दिया हूं, अब दोबारा इस मृत्यु लोक का दर्शन ही नहीं करोगे तो भीम से ज्यादा, दुर्योधन से ज्यादा बहादुर क्या बनो। लेकिन दुर्योधन के समझ में ये आ ही नहीं रहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को। अरे होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे हाथ समय का इस दुनिया में हो भैया, हाथ समय का इस दुनिया में भैया, हाथ समय का इस दुनिया में हो भैया, हाथ समय का इस दुनिया में हो भैया, कोई रोक ना पाया। धोखा देने वाले भी एक दिन खुद धोखा खाया, धोखा देने वाले एक दिन धोखा खाया, धोखा देने वाले भी एक दिन खुद धोखा खाया, धोखा देने वाले भी एक दिन धोखा खाया। आज नहीं तो चाहे कल मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो चाहे कल मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो चाहे कल मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो चाहे कल मिलता है कर्मों का फल। फूल कहाँ से पाए वो जिसने हो काटे वो, जाको राखे साइया मार सके ना को, मार सके ना को। होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया
जाको रखे साया मार सके ना कोई, जाको रखे साया मार सके ना कोई, जाको रखे साया मार सके ना कोई, जाको रखे साइया मार सके न कोई। भगवान जिनको बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। भीम का मूर्छित शरीर नदी के धारा पर दहते दहते नागलोक पहुंच गए। नागराज कहा सामने देख लो किसका लाश दहता रहा है। जानते हो ये बहादुर भीम का लाश है। इसने जो अकेले 100 भाई को कबड्डी में परास्त किया है, वही जलन से इसको विष खिला के दुर्योधन नदी में फेंक दी। तो मैं अपने जीते जी इस शक्ति का अपमान होते कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। अपने पास भीम के मूर्छित शरीर को मंगवा के और अपने तेज बल से जितना विष खिलाया था भीम उस लड्डू के सहारे, सारा विष को खींचने लगे नागराज। खींचते खींचते सारा विष को बाहर कर दिया शरीर से। तो मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। सारा विष का नशा जब भीम के शरीर से उतरा, तब भीम के शरीर में धीरे धीरे होश आने लगी। भीम जब पूरे होश में आए तो आंख को खोले भी। अब आंख जब खोले तो जिधर नजर देते हैं उधर सर्प ही सर्प दिखाई दे रहा है। चौंकने लगे भीम। सोचे कि कोई सपना देख रहे हैं या हकीकत है। हम दुर्योधन के पास बैठ के लड्डू खा रहे थे, यहाँ सर्प ही सर्प क्यों दिखलाई दे रहा है। नागराज सारी कहानी कह के सुना दिए भी। चौंकने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि इस समय तुम जहां हो यही तेरे लिए हकीकत है। तू इस समय मृत्यु लोक में नहीं, इस समय नागलोक आ चुके हो भीम। भीम कहा कि मालिक हम यहाँ कैसे आ गए। नागराज कहा रे तुमको जो दुर्योधन लड्डू खिलाया वो लड्डू नहीं, एक एक लड्डू में वो पापी विष भरवा दिया। जो तू खा के बेहोश हो गए, तेरे शरीर को उसने नदी में फेंकवा दिया। संजोग था भगवान का जो दहते मेरे यहाँ आ गए। मैं तेरे शरीर का विष निकाला हूं तब अपना आंख खोल पाए हो। तो अब इतना जो नागराज बोले, एक पांव पर खड़े होके दोनों हाथ जोड़ दिया भीम। हे विष्णु को सिज्जा पे सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, नाग देवता त्राही माँ पाही माँ, नाग देवता त्राही माँ पाही माँ, नाग देवता त्राही माँ पाही माँ, नाग देवता त्राही माँ पाही माँ। त्राही माम पाही माम जो भीम करने लगे। नागराज कहा है बहादुर, तुम्हें मेरे आगे स्तुति करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम पर यूं ही प्रसन्न हूं, जिसका ठोस प्रमाण है कि मैं तुमको मुर्दा से जिंदा कर दिया। तो सुनो बहादुर, बहादुर भीम को मार दिया दुर्योधन। बहादुर भीम मर चुका है, लेकिन आज जो मेरे यहाँ से दोबारे लौट के मृत्यु लोक जाएगा, वो बहादुर भीम नहीं महाबली भीम बन के जाएगा। नागराज अपने तरफ से भीम के बल के ऊपर से 50,000 हाथी का बल इनाम दिया भीम को। बोलिए बजरंगबली की। 50,000 हाथी का जो बल शरीर में प्रवेश किया ना भीम को,
भीम तो यहीं से भूखे शेर के तरह गरजना शुरू की कि उस पर मैंने विश्वास किया, पर उस पामर ने दगा किया। अहो मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा। मजा चखा दूंगा दगाबाज ने दगा, मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने दगा। मजा चखा दूंगा जाकर जो दगाबाज ने दगा किया। दोबारा जब नागलोक से भीम लौटे और एक बार दुर्योधन के सामने गर्जन कर दिया तो कितने कायरों का दम निकल गया भीम का गर्जन सुन। यहीं से दोनों के दुश्मनी का शुरुआत हुआ। एक दुश्मनी का शुरुआत और था, लाह का घर बनवा के और उसमें पांचों भाई माता कुंती को बंद करवा के आग लगवा दिया दुर्योधन। इससे भी जब बच गए तो तीसरा दुश्मनी था, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर दिया। लेकिन एक बात जान लीजिए कि दुर्योधन नास्तिक जरूर था, किसी देवी देवता को दुर्योधन नहीं मानता था, अपने से बड़ों का सम्मान दुर्योधन नहीं करता था। और जो भी व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करे उसको हम नास्तिक कहेंगे ना। अपने से बड़ों का जो आदर नहीं करता है वो नास्तिक होता है। लेकिन इतना बड़ा पागल भी दुर्योधन नहीं था कि राह चलते किसी औरत का साड़ी खोलवा लेता। सिर्फ द्रौपदी के साथ ही ऐसा व्यवहार किया दुर्योधन। और क्यों किया ऐसा व्यवहार, इसका भी एक रहस्य है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए। इंद्रप्रस्थ का जब राजा बने धर्मराज तो राजसूय यज्ञ किए। उस यज्ञ में संसार के राजाओं के यहाँ निमंत्रण भेजे धर्मराज, तो अपने चाचा के पास भी निमंत्रण भेजे कि चाचा को मालूम कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, इसीलिए आप मेरे यज्ञ में आए, आशीर्वाद दें हमें। तो राजा थे अंधे, कहीं जाने आने का काम राजा खुद नहीं करते थे। अगर कहीं जाने आने का जरूरी हो तो दुर्योधन ही किया करता था, क्योंकि 100 भाई में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था। कहीं अगर निमंत्रण में जाना है तो वो काम दुर्योधन किया करता था। और दुर्योधन जहां भी जाता था तो अकेले नहीं जाता था, साथ में अपने मामू शकुनी को जरूर ले जाता था दुर्योधन। तो दोनों मामू भांजा पहुंचे धर्मराज के यज्ञ में। यज्ञ की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सबको सब काम देने लगे धर्मराज, काम बांटने लगे, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। भगवान कृष्ण के कहा है धर्मराज, सबको तो आप काम दे रहे हैं लेकिन हमारे लिए कौन कार्य है, हम भी कुछ काम करना चाहते हैं आपके यज्ञ। धर्मराज बोले, हे प्रभु आप भला कौन काम कर सकते हैं, आप तो खुद ही मालिक हैं इस यज्ञ के, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है प्रभु। भगवान बोले कि नहीं धर्मराज, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबको सब काम तो बांट चुके थे,
एक काम बचा था, जूठा पत्तल उठाने वाला, क्योंकि जूठा पत्तल उठाने का काम अभी तक धर्मराज किसी को नहीं बोले थे करने। अब धर्मराज तो बड़े दुविधा में पड़ गए ना। धर्मराज सोचे कि हम कैसे कहें भगवान से कि आप जूठा पत्तल उठाई, ये सही बात नहीं है। लेकिन भगवान तो खुद ही अंतर्यामी। भगवान कहा है धर्मराज आप संकोच में क्यों पड़ गए? जितना पुण्य एक जूठा पत्तल उठाने वाले को मिलता है ना धर्मराज, उतना यज्ञ करने वाले को भी नहीं मिलता है। अगर यही काम बच गया है तो मैं यही काम करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जूठा पत्तल उठाने का काम किए धर्मराज के राजसूय यज्ञ में। लिखे हैं कभी कि लुटते भी देखा, लुटाते भी देखा, 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 कभी जूठे पत्तल उठाते भी देखा हो, कभी पत्थर उठाते भी देखा हो, कभी जूठे पत्तल उठाते भी देखा हो, कभी पत्थर उठाते भी देखा, लुटते भी देखा, लुटाते भी देखा, कभी जूठे पत्तल हाँ उठाते भी देखा, लुटते भी देखा, लुटाते भी देखा, लुटते भी देखा, लुटाते भी देखा, कभी झूठ पत्थर उठाते भी देखा, कभी झूठ पत्थर उठाते भी देखा। माना अधम हो तू लाखों को तारे, माना अधम हो तू लाखों को तारे, मेरे लिए भी